हेलो नमस्कार जय हिंद। तो मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे और बिल्कुल बिंदास और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और एक बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को कवर कर पा रहे होंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई, अपना क्या कर रहे हैं, हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं मैथ कंप्लीट कंसेप्ट सीरीज में। आज अपना लेक्चर नंबर होने वाला है 7, यानी कि लासा और मासा पे। बहुत ज्यादा डिमांड थी कमेंट में कि हमें एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, फिर इसके बाद अपना क्या चैप्टर पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन, ये सब आपकी डिमांड पे अब हो रहा है। तो ये लेक्चर 7 है, यानी कि 7वां चैप्टर है। सबसे पहले मैंने आपको कवर कराया था रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज का, तीसरा मैंने पढ़ाया आपको प्रॉफिट लॉस का, चौथा मैंने आपको पढ़ाया था डिस्काउंट का, पांचवा मैंने पढ़ाया था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके पहले वाला जो जस्ट मैंने पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अपनी इस वीडियो में क्या होता है, तो मैं आपके सामने एक वीडियो देता हूं, यानी कि पूरी वन शॉट वीडियो, जिसमें आपके सामने क्या होते हैं, कंप्लीट चैप्टर के टाइप होते हैं, यानी आपको एलसीएम एचसीएफ में कितनी चीजें पढ़नी चाहिए। अगर आप लास्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हो तो आपको लास्ट टाइम एलसीएम एचसीएफ में कितना कवर करना चाहिए, क्या क्या रिवीजन करना चाहिए। और मेरे साथी, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, अगर कोई अभी नया ही देखने आया है इसको, तो वो परेशान बिल्कुल भी मत होना कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसमें हम कंप्लीट टाइप कवर करते हैं। इसमें ना तो हम कंसेप्ट की बात करते हैं, ना तो हम किसी चीज की बात करते हैं, यानी मैं आपको दिखाने आता हूं सारे टाइप। और वो टाइप जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, या फिर जितने भी टाइप बन सकते हैं उस चैप्टर से, वो मैं दिखाता हूँ। और वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन के आधार पे दिखाता हूँ, यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से हम जानते हैं मेरे भाई। और ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है मेरे साथी, कि आपको इस वीडियो को देखना है, और आपको जो टाइप कमजोर लगता है कि मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पाया, इस टाइप से मेरे भाई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हो आप, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है मेरे साथी, कि आप उस टाइप को मजबूत कर लें अपने एग्जाम के पहले। यानी कि आपके सामने एक बेहतरीन सा चीज मिल जाएगी कि हमारा ये टाइप वीक, आपकी वीकनेस आपको पता चल जाएगी, और अपनी कमजोरी पे काम करना ही सफलता की पहली निशानी होती है। अगर आपने चीजें टालना स्टार्ट कर दिया कि नहीं आज नहीं कल कवर करूंगा, तो मेरे भाई फिर आप सच्चे स्टूडेंट नहीं हो, आप सिर्फ स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट क्या होते हैं, तो स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन सच्चे स्टूडेंट होना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी सफलता पाना चाहते हो मेरे भाई, तो मेरे भाई आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल बिना देरी किए हुए। लेक्चर नंबर 7 में है, वन शॉट वीडियो। और इसके आगे यहां तक आप अगर बने हो, तो अब आगे आप वीडियो तभी देखना जब आपको पूरा एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ना हो, नहीं तो आप यहीं से वीडियो बंद करो और आराम से मौज मस्ती करो मेरे साथी। पूरा जीवन ही आपका मौज मस्ती के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर आज आपने कवर कर लिया, अगर पूरा कंप्लीट देखा, तो एक चैप्टर कवर हो जाएगा। 2 4 5 मिनट देखने से आपका जरा सा भी बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट आपका तब होगा जब आप कंप्लीट वीडियो देखोगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कितनी चीजें होती हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखो, सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ में बेसिक क्वेश्चन करते हैं वो, फिर डेसिमल में कैसे एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं वो, और फिर फ्रैक्शन की बारी आ जाती है, फ्रैक्शन में बताएंगे आपको, फिर एक रेशियो बेस्ड होते हैं वो बताएंगे आपको, फिर अगला में फार्मूला जो होता है 2 नंबर का वो आपको पता चल जाएगा, फिर इसके अंदर और चीजें आती हैं वो अपनी कवर हो जाएंगी। एचसीएफ टाइम्स, अभी एग्जाम में आपको जब एग्जाम्पल मिलेगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। फिर बेल रिंग वाले होते हैं, इतने घंटे के बाद बज रही हैं, तो बताओ फिर से एक साथ कब बजेंगी। फिर क्रॉसिंग वाले 3 सिग्नल, लाल हरे और नीले, अपने जो होते हैं वो अपना, जब इतने समय के अंतराल पे ग्रीन से रेड हुआ, रेड से येलो हुआ, उसके बाद एक साथ फिर से कब आएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन। और एक जो बहुत बढ़िया पूछता है टाइल्स वाले क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे टाइप और इससे कहीं अधिक चीजें आपको भी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो चलो बिना देरी किए हुए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अपनी बनते हैं मेरे भाई। लिखा हुआ है 42 168 तक 210 का महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले मासा मेरे भाई समझ लो, मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। तो मेरे भाई, मासा वो होता है जैसे कि जिससे जो एक बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो, जो एक बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो, वही होता है मासा।
और मेरे भाई लासा क्या होता है, तो कहोगे लासा जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जो नंबर आपके पास है उनसे डिवाइड हो जाए, उनसे विभाजित हो जाए। समझना मेरे प्यारे साथी, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल फेंका 12 और 16, मैंने कहा 12 और 16 का आप मासा बताओ क्या आएगा, तो आप बोलोगे 12 और 16 में हम देखेंगे सबसे ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12 और 16 को डिवाइड कर देगी। कहोगे 12 और 16 का डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 4। 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 16 भी डिवाइड हो जाएगा, और इसके आगे किसी भी नंबर से ऐसा नहीं होगा कि दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं कहूं यही नंबर है और इसी नंबर का आपको लासा मेरे प्यारे भाई बताना हो तो क्या कहोगे। मैंने कहा लासा वो छोटा सा छोटा नंबर होता है मेरे भाई जो इन दोनों नंबर से अपना डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होने वाला मिलेगा, कहोगे 12 और 16 यानी कि 48। अगर देखेंगे तो 48 अपना 12 से भी जाएगा, 16 से भी 48 चला जाएगा। इसके 48 के पहले एक ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 12 से भी जाए, जो 16 से भी जाए। तो मेरे भाई बात क्लियर हो गई ना। 48 क्या है, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, जबकि 4 क्या है, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। मेरे प्यारे भाई आपको मासा और लासा में बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आपसे कहा यहाँ पे महत्तम समापवर्तक बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई अगर महत्तम समापवर्तक बताना है तो इसको आप आसानी से कैसे बताओगे, तो आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12। यहां से भी देखोगे आप बेसिक डिफरेंस निकालोगे, 10 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 42। अब आप मेरे भाई देख लो क्या 42 और 126 में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा। और इसकी मदद आप ऑप्शन से ले सकते हो। ऑप्शन में बताओ आप कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो अपना ये दोनों को डिवाइड कर दे। कहोगे 14 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या 21 से हो जाएगा, कहोगे 21 6 का 126, 21 दूना 42, ये भी हो जाएगा। 42 से हो जाएगा, बोलोगे 42 गुणा 3 करेंगे 126 आएगा, 42 गुणा 1 करेंगे 42 आ जाएगा। आपसे महत्तम समापवर्तक पूछा है यानी कि बड़े से बड़ा नंबर पूछा है, तो ऑप्शन की मदद से आप कर दोगे, तो या फिर डायरेक्ट आप यहीं से आप चेक कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई आगे आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, इसका मासापा ज्ञात करना है, तो इसका मासापा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ 0 और 0 और 0 है, यानी कि ये 10 का मल्टीपल है। ऑप्शन में जाओ, देखो ऑप्शन में क्या 10 के मल्टीपल है, ऑप्शन में 10 के 2 मल्टीपल है। लेकिन मासापा पूछा है यानी कि महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो सबसे बड़ा नंबर बताना होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको 3 नंबर क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके पहले अपने सामने एक अपडेट है करंट अफेयर शंखनाद मैगजीन, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2023 तक के डिटेल्ड करंट अफेयर डिस्कस किए गए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद आपको इससे मिलने वाली है। इसमें आपके 1000 एमसीक्यू हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो पढ़ोगे उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और 500 वन लाइनर हैं जिसके थ्रू आप रिवीजन करने जाओगे, यानी एग्जाम के 2-4 दिन पहले आप इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और इधर अपना मैथ फाउंडेशन कोर्स अरिथमेटिक प्लस एडवांस का है। अगर बहुत एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, और आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, यानी कि जितना एग्जाम में आना है उतनी ही चीजें पढ़नी है, तो आप इसमें से इनरोल कर सकते हो। आपको बिल्कुल अगर शून्य से होके आओगे तो आपको अनंत बना के भेजेंगे मेरे भाई। बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्लासेस चलती हैं, 1 साल तक हम आपसे इंटरेक्ट करने वाले हैं उसमें। सबसे पहले अपनी क्लास होती है, क्लास के बाद हम 10 मिनट का सेशन रखते हैं जिसमें हम और आप इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से कि पूरी प्रिपरेशन में आपको क्या दिक्कत आ रही। तो बहुत शानदार चीजें इसमें होती हैं, सारी की सारी चीजें आप इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बेहद फोकस रहता है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मैंने बता दी, और प्रैक्टिस सीट इतनी बढ़िया से डिजाइन होती है कि आपको टाइप वाइज मिलते हैं, कितने भी टाइप, जैसे मैं आप समझ रहा हूँ आपको इस वन शॉट वीडियो में दे सकता हूं, तो अपने डिटेल्ड फाउंडेशन कोर्स में कितना अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूँ। तो मेरे भाई अगर आपको समस्या है, आपके किसी भी भाई बहन को समस्या है, तो रूट एप्लीकेशन पे अपना ये बैच चल रहा है फाउंडेशन कोर्स का, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। आगे अपना इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, सबसे बड़े से बड़ा नंबर। दोनों में से बताओ सबसे बड़ा कौन है, कॉमन कौन सा आ जाएगा। कहोगे दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा।
और अगर 3 की पावर 4 यहाँ पे है, 3 की पावर 2 यहाँ पे आ जाए तो बड़े से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, कहोगे 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे साथी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूं ये तो अपना एचसीएफ हो गया, और यहीं पे मेरे प्यारे साथी आपसे एलसीएम पूछ लेता, आप बताओ इसका लासा क्या होगा। तो लासा आप बता देते बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि लासा जो होता है सबसे छोटे से छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा सा छोटा नंबर, यानी कि आपको कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई। तो 2 की पावर 5 आप ले लेते, कितना आ जाता, 2 की पावर 5। और 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 4। तो मेरे प्यारे साथी ये लासा हो जाता और ये अपना मासा है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे कहा है 15, 24, 32, 45 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। मेरे भाई आप इसका डिटेल में तो निकालोगे ही निकालोगे, और वो कैसे निकालते हो तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जैसे आपके सामने 4 नंबर लिखे हुए हैं, सबसे पहले आप लासा मासा तो पढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिवीजन करना चाह रहे हैं, बस मैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आपको जैसे 15 और 45 का पता होगा, 15 45 का लासा कितना होता है, कहोगे 45 होता है। 24 32 का लासा कितना होता है, कहोगे 24 32 का लासा कितना आ जाएगा, 96। अब 45 और 96 का आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 45 और 96 का कितना आ जाएगा, कहोगे 9 से दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं 9 से, तो कितना आ जाएगा अपना, 3 से कट रहे हैं, 3 से काट लेते हैं, 15 बार में, वो 3 से कट रहे हैं 32 बार में, तो कितना आ जाएगा, कहोगे यहाँ से आएगा 15 दूना 30, 3 15 3 15 45 और 3 48 गुणे का 3, 48 गुणे का 3 कितना आ जाएगा, 144, यानी कि 1440 आ जाएगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बात मैं यहाँ पे आपको पते की बात बताता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपके इन 4 नंबर में अगर से कोई नंबर 3 या 9 का मल्टीपल दिख जाए तो समझ लेना पेपर बहुत आसान आ गया। क्वेश्चन अपना बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है कि 3 या 9 का मल्टीपल है, बोलोगे बिल्कुल शानदार तरीके से दिख रहा है कि 45 हमारा 9 गुणे का 5 होता है। तो ऑप्शन में आप जाओगे, देखोगे कौन सा नंबर अपना 9 से कट रहा है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, तो कहोगे सभी अंकों का योग अपना 9 से कटना चाहिए। 8 4 12 और 12 5 कितना हो गया, 17, 9 से नहीं कट रहा है। 5 3 8, 8 4 12 1 13, 9 से नहीं कट रहा है। 6 3 9 4 13 1 14, 9 से नहीं कट रहा है। 4 4 8 1 9, 9 से कट रहा है। ऑप्शन डी फिर से सही करेक्ट आंसर। तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते। तो आप कितनी जल्दी कर पाओगे अगर आपको मिल गया 3 का और 9 का मल्टीपल। 3 का और 9 का मल्टीपल मिल जाए तो आप समझ लेना कि आपको बस 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है और आपको आंसर मार कर देना। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं, तो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सीखना। सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 3.6, और नंबर क्या है 1.8, और एक नंबर क्या है 0.144। मेरे भाई सबसे पहले आप डेसिमल हटा दो, इन सबके डेसिमल हटा दोगे, कहोगे डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 10 लग जाएगा, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे भी 10 लग जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे भी 1000 लग जाएगा। मेरे प्यारे साथी, तो एक तरीका ये है इसका कि आप जितने हर में है हर को आप बराबर करो। हर को बराबर करने के लिए, यानी ये 1000 है तो इन दोनों को भी आपको 1000 ही बनाना होगा। तो 1000 बनाने के लिए कहोगे यहाँ पे 2 जीरो चिपकाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो चिपकाने होंगे, यहाँ पे भी 2 जीरो चिपकाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो चिपकाने होंगे, क्योंकि अपने को बैलेंस करना है चीजें। जैसे लाइफ में बहुत बैलेंसिंग जरूरी होती है, वैसे ही इक्वेशन बैलेंस अपना करना जरूरी है। यहां से आप देखोगे क्या आ जाएगा, 3600 बटे का 1000, 1800 बटे का 1000, 144 बटे का 1000। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए, आपसे एलसीएम पूछा जाए फ्रैक्शन में वैल्यू हो, तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, यानी कि मैं बोलूं एलसीएम निकालना आप अंश का, और आप एचसीएफ निकाल देना किसका, हर का निकाल देना। जब आपसे ये बात एलसीएम पूछी जाए और जब यही बात एचसीएफ में पूछ दी जाए मेरे प्यारे साथी, तो एचसीएफ आप निकाल देना मेरे भाई अंश का, और हर का आप क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। कंठस्थ करके रख लेना जीडी वालों, अगर आपका एग्जाम आने वाला है ना तो बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से किसी भी एग्जाम में हो, छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से पूछता है। तो मैंने कहा आपसे लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा पूछा है, तो ऊपर वाले का लासा 3600, 1800, 144 का लासा निकालोगे कितना आ जाएगा, क्योंकि इन सब का लासा निकालेंगे तो लासा भी निकालने के तरीके कितने आसान होते हैं। देखो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो यानी कि 100 का आना तो बिल्कुल जरूरी है कि 100 आएगा। ये 36 18 144 का लासा कितना हो जाएगा, 36 18 144,
36 चौको कितना होता है 144, तो लासा कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। आ जाएगा 36, बोलोगे बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपना 3600 लासा का आ जाएगा। लासा आ गया 36, तो नीचे से मासा कितना आ जाएगा कहोगे 1000 आ जाएगा। यानी कि 3600 बटे का 1000 करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो कितना आ जाएगा कहोगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और ये कितना बचेगा 3.6। 3.6 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी मेरे प्यारे साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहोगे बिल्कुल ठीक है, मैंने आपके सामने ये चीज नहीं, आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे एक है, क्वेश्चन का मैं माध्यम लेता हूं आपको बातें समझाने के लिए। आपका मेन जरूरी चीज जो है वो कंसेप्ट है जो मैं आपके सामने बताता हूं। बस ये चीज अगर आपने कर ली ना, तो आप बहुत बेहतर तरीके से बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओगे। और अगर इसको आप 2 बार करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा, एक बार आज और एक बार एग्जाम के पहले। अगर आपकी कोई चीज वीक है, अगर स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग रहेगी, अगर वीक है तो मेरे भाई उस पर काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने कहा है महत्तम समापवर्तक बताओ, इन नंबर का क्या है, ऑप्शन नहीं है लेकिन क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। महत्तम समापवर्तक, मैंने कहा आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, 7, 21 और 49 का मासा कितना आ जाएगा कहोगे 7 आ जाएगा। 16, 32 और 8 का लासा निकालेंगे, 16, 8 और 32 का लासा कितना आ जाएगा 32, तो 7/32 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर बताओ। सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से मेरे प्यारे साथी कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है आपके सामने। बस इतना है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई दिल्ली पुलिस का मिलेगा, कोई यूपी पुलिस का मिलेगा, कोई एसएससी जीडी का मिलेगा, कोई सीजीएल का मिलेगा, तो कोई सीपीओ का मिलेगा, कोई एमटीएस का होगा, तो कोई सीएचएसएल का होगा। बहुत सारे एग्जाम का कलेक्शन आपके सामने, तभी तो इतना टाइम लग जाता है कि आपको एक मतलब एक वीडियो में सारे टाइप देना है, कोई भी टाइप छूट ना पाए। ये मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट आपके सामने रख पाऊं। यहाँ सबसे पहले अगर एलसीएम की बात आएगी मेरे भाई, तो एलसीएम कैसे निकालोगे कहोगे ऊपर वाला का लासा। ऊपर वाले का लासा निकालने जाएंगे, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 9 कितना आ जाएगा 120। और नीचे वाले का मासा निकालेंगे, 7, 14, 35 का मासा कितना आ जाएगा कहोगे 7। ये तो एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो एचसीएफ क्या आएगा कहोगे, अभी आपने बताया कि ऊपर वाले का मासा लेंगे, 4, 5 और 9 का मासा क्या आ जाएगा 1, और नीचे वाले का लासा 7, 14, 35 का लासा कितना आ जाएगा कहोगे 35 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर जो आएगा 70। 70 अपना 14 से कट जाएगा, 70 अपना 7 से कट जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो आप दोनों का अंतर बता दोगे, 180 बटा का 7 माइनस 1 बटा का 70। यहाँ पे 70 है तो इसको भी 70 बना लो, यानी कि 2 जीरो, 1 जीरो नीचे बढ़ा दो, 1 जीरो आप ऊपर बढ़ा दो। 70 बन गया तो आप नीचे से 70 एलसीएम बहुत आसानी से ले पाओगे। 1800 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1799। 1799 को आप काटोगे, कितने बार में कटेगा 7 से कटेगा, 2 बार में 14 बचा, कितना बचा 3, तो 7 पचे 35, यानी 25 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ सारी चीजें क्लियर हो गई या नहीं हो गई। देखो एचसीएफ का मतलब होता है कि नंबर आपस में अपने कैसे हो जाते हैं, अपने नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर एक होता है। जो को प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी, जो को प्राइम नंबर होते हैं उनके कॉमन फैक्टर कितना होता है, एक होता है। अभी आगे इसका काम लगेगा तो मैं बताता हूँ। अब एक बहुत बेहतरीन टाइप जो आपके सामने आ चुका है, देखना ये पावर वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको कैसे आप टैकल करते हो। आपसे से मासा ही पूछेगा इसमें, तो मासा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, तो आपके सामने जो ये लिखी हुई है पावर, मेरे प्यारे भाई एचसीएफ निकालना होता है आप किसको, इन पावर का, यानी 45 और यहाँ पे कितना है 35। 45 और 35 का आप मासा निकालोगे तो 45 और 35 का मासा मेरे प्यारे साथी कितना आ जाएगा कहोगे 5 होता है, क्योंकि 5 से ही दोनों नंबर कट पाएंगे। तो 5 अपना मासा आ गया है, तो जो नंबर के ऊपर पावर है 3 की पावर 5, माइनस 1 है तो माइनस 1 लगा दो। 3 की पावर 5 कितना होता है कहोगे 243। 243 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 242। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहता है, आप वहां पे अपनी सारी चीजें बताया करो।
फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो बताओ इनमें से दो नंबर में से दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब मेरे साथी होता है उस संख्याओं का मासा। सबसे बड़ी संख्या का मतलब मेरे प्यारे साथी होता है मासा। बहुत बढ़िया तरीके से आपसे कहेगा मासा निकालो, तो सबसे पहले आप कहोगे कि पावर का मासा निकालेंगे, यानी पावर का मासा यानी एचसीएफ निकालेंगे 35 और 91 का। 35 और 91 का मासा निकालोगे कितना है, कहोगे 7 गुणा 5 होता है 35, 7 गुणा 13 होता है 91। तो 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। मैंने कहा 7 आ गया, तो आप कहोगे जिसकी पावर लगी हुई उसकी पावर 7 माइनस का 1। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 माइनस का 1। 128 माइनस का 1 मेरे प्यारे साथी करोगे तो कितना आ जाएगा, 127। 127 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन जवाब होगा मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन अब रेशियो का आ गया। रेशियो में ही मैं जो चीजें अब बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11। कितना है, एक संख्या 7 का है, दूसरी संख्या 11 में है। मेरे भाई जो एचसीएफ होता है क्या होता है, दोनों का कॉमन चीज होती है। मैंने कहा इनके बगल में आप एक वेरिएबल चिपका दो, क्या 7 के है और क्या है 11 के है, ठीक है मेरे भाई। और इनका जो एचसीएफ आएगा, अब बताओ इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आ जाएगा, कहोगे इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आ जाएगा वो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे के आ जाएगा। और इस के की वैल्यू ही कितनी है मेरे प्यारे साथी, 28। ये मैं आपको समझाने के लिए के लगा दिया, नहीं मैं सीधे लिखता एक यूनिट की वैल्यू 28 है। तो k की वैल्यू कितनी है, 28 की है। दोनों संख्याओं का योग, योग कितना होगा, 7 के 11 के कितना 18 के, यानी k की वैल्यू कितनी है 18 गुणे 28। 8 अट्ठे कितना होता है 64, लास्ट में 4 चाहिए, लास्ट में 4 किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना किस में, ठीक तो है ना, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, 11 7 18 और कितना है सीएफ, ठीक कोई दिक्कत नहीं, 18 8 बिल्कुल सही, 504 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात अपना 9:14 का है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1008 है। तो उनका उन संख्याएं ज्ञात करो। लघुत्तम समापवर्तक तो दो नंबर हो गए, आप दो नंबर मान लो, एक नंबर 9 के है मेरे प्यारे साथी, और दूसरा नंबर कितना है तो 14 के है, ठीक है। बोलो ये कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं। तो मेरे भाई 9 के और 14 के आ गया, अब इसका लासा निकालना होगा। अभी तक मासा मैंने पीछे देखा, मासा क्या आएगा इन दोनों का, कहोगे आप मासा जो आ जाएगा वो के और के ही कॉमन है, तो वही मासा। जो कॉमन होता है वही तो मासा होता है। दोनों में कॉमन क्या है, के ही क्या हो गया अपना, मासा हो गया। बोलोगे बिल्कुल ठीक, मासा आ गया अपना यहां से। अब लासा निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे लासा निकालने जाएंगे, लासा क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या, यानी कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे साथी यहां देखोगे सबसे पहले के कॉमन आ रहा तो के को लिख लेंगे, फिर 9 आ गया, यहां से 9 को लिख लेंगे, फिर 14 आ गया। तो अपने पास जो लासा आएगा, जो एचसीएफ आ जाए, एलसीएम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो 14 गुणे 9 के यानी कि 126 के आ जाएगा। और इस 126 के की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 1008 की। 1008 की है। अब किससे काट सकते हो कि 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे 14 बार में, 9 से काटेंगे कितने बार में, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 गुणे 2 18। 14 से काट देंगे इसको 8 बार में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और आप कैसे कराओगे तो आप, मैं बताऊंगा, इसको गुणा मत कराना, इसके डायरेक्ट बराबर कर दोगे तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। के की वैल्यू 8 आ गई, आपसे कहे संख्या बताओ, 9 गुणे 8 करोगे 72, तो 9 गुणे 8 करोगे 72 और कितना 111, 112 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो रेशियो वाले क्वेश्चन का आप लासा और मासा निकालना समझ गए हो ना। लासा और मासा निकालना रेशियो वाले क्वेश्चन का इस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको लगे नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरे प्यारे साथी, तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लें। आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, उसका क्लास नोट्स हो, उसको आप रिवाइज कर लो। मेरा उद्देश्य एक है कि आप अपने सपने को साकार कर पाए। वो आप मुझसे पढ़े हो, किसी दूसरे टीचर से पढ़े हो, एनीवन किसी से भी पढ़े हो, अगर आपको तुरंत पता चल पा रहा है कि आपको ये टाइप नहीं आ रहा है मेरे प्यारे साथी, तो जरूरत है आपको उस चीज को रिवाइज करने की। ये सच्चाई आप समझो कि आपको वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत कर लोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके आओगे। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं आ जाएं, उनका लघुत्तम समापवर्तक 82 80 है, तो बताओ महत्तम समापवर्तक क्या होगा।
सबसे पहले 3 नंबर लिख लो कितने हैं, 3k के फॉर्म में और 8k के फॉर्म में और कितना, तो 15k के फॉर्म में, यही है ना। इनका अगर आप मासा निकालोगे तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बताओ इनका मासा कितना होगा, यानी कि HCF कितना होगा, कहोगे HCF कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। मैं कहूं एलसीएम की बात करूं, K क्यों आया, क्योंकि K ही तीनों में कॉमन है और कोई इनका कॉमन नंबर बन ही नहीं सकता मेरे प्यारे साथी। तो एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, कहोगे एलसीएम में K शामिल हो जाएगा, यहां से 3 और यहां से कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 आ जाएगा, 3 और 15 का 15 होता है, 8 अपना अकेले आ जाएगा। और ये कह रहा है कितना है, एलसीएम ही तो कहा इसने कि 82 80 है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब यहां से काटा पीटी मचाएंगे, काटा पीटी मचाएंगे तो 8 से देखो कटता है, 8 एकम 8 बार में कटेगा और 8 त्रिका 24 कट जाएगा, 8 पंचे 40 कट जाएगा। 15 से काटते हैं, 15 6 का 90 हो जाएगा, कितना बचेगा 135। तो 15 नौया कितना होता है, 15 नौया 135 होता है। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 69 आ गई। तो आपसे कहा महत्तम समापवर्तक, मैंने कहा महत्तम समापवर्तक क्या है, तो के है, यानी के ही 69 है, 69 ही महत्तम समापवर्तक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो गया, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। मेरे प्यारे दोस्त एक बार आप कंफर्मेशन जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। आपको अच्छी लगे तो अच्छी राय देना और आपको बुरी लगे तो आप बुरी राय दे सकते हो, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर अधिकार है आपको सही और गलत चीजों को जज करने का। मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याएं हैं, 2 3 5 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापवर्तक 90 है तो महत्तम समापवर्तक। सेम क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, कविता मैडम वाला होमवर्क है, आप जरूर करना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये चीजें अपनी क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर फेंक रहा हूं। क्वेश्चन अब क्या है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 6 और 5040 है, एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या। मेरे भाई इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लिख लेना, HCF गुड़े का एलसीएम यानी कि लासा गुड़े का मासा बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर और गुड़े का होता है मेरे प्यारे साथी सेकंड नंबर। क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो यहाँ पे महासा कितना पता है 6 और लासा मेरे प्यारे साथी कितना पता है, कहोगे 5040 और एक नंबर कितना पता है 210। तो आपसे दूसरा नंबर पूछा है, यानी कि सेकंड नंबर पूछा है, मान लेते हैं सेकंड नंबर अपने को निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 21 से कितने बार में कटेगा, 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 चौको 84, 24 गुड़े का 6 मेरे प्यारे साथी क्या होता है, कहोगे 144 होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे वाला क्वेश्चन आप करोगे, आप बताना इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आप इसका आंसर होमवर्क में छापना। अब चीजें बहुत ही स्मूथली चलने वाली है क्योंकि रिपीटिव क्वेश्चन होते हैं, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 12,635 का है, तो संख्याओं का योगफल। सबसे पहले नंबर अपने प्यारे साथी क्या हो गए, कहोगे 5 के और 7 के नंबर। 5 के एक नंबर है, 7 के एक दूसरा नंबर है मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है मासा, मासा की बात करो तो कितनी आ जाएगा, मासा कहोगे के आ जाएगा। फिर कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, यानी कि लासा कितना आ जाएगा, लासा कहोगे 5 गुणे 7 35 और के, यानी कि 35 के इसका लासा आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। मासा कितना आया, कहोगे के आया, और लासा की बात करें कितना आ जाएगा, के गुणा 35 यानी कि 35 के। चीजें क्लियर है, कहोगे बिल्कुल क्लियर है। और इन दोनों का गुणनफल कितना पता है आपको, 12,635। सॉल्व करेंगे, देखो कटेगा, बोलोगे बिल्कुल कटेगा। 5 से काटते हैं सबसे पहले, 7 बार में 5 से काटेंगे 2 बार में, और 5 से काटेंगे 25 बार में, 5 से 2 बार में, और 5 से 7 बार। 7 से भी कट जाएगा, 7 गुणा 3 होता है 21, बचा कितना 42, तो 7 6 का 42 और 7 एकम 7। तो यहाँ से के गुणा के कितना आ जाएगा, के स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 361। तो मेरे प्यारे साथी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 19, क्योंकि 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। तो के की वैल्यू 19 आ गई। आपसे कह रहा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 5 7 12 के 12 गुणे का 19 करोगे, 9 गुणा 2 18, लास्ट में 8 यूनिट एक ही ऑप्शन में था। साम दाम दंड भेद करके आपको आंसर तक पहुंचना है। आपको वहां पीएचडी नहीं हासिल करनी है कि आपको पीएचडी कर लेनी, नहीं भैया, मेरा जब पूरा आंसर निकालूंगा तभी क्लिक करूंगा। उतनी देर में ना जाने कितने स्टूडेंट आपसे आंसर मार करके आगे निकल गए मेरे भाई, क्योंकि एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है।
आप छोटे क्वेश्चन, आप आसान क्वेश्चन से जब एक एक सेकंड बचाते हो तो कोई एक अच्छे क्वेश्चन में वो टाइम आप दे पाते हो। और अच्छे क्वेश्चन का ही कंपटीशन होता है, आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। कोई 30 सेकंड में कर पाता है, कोई 10 सेकंड में कर पाता है, कोई 1 मिनट में करता है। आगे कौन हुआ? सोल्यूशन तो सभी ने दिया, लेकिन आगे कौन हुआ जो 10 सेकंड में कर दिया? क्योंकि उसके पास 50 सेकंड बच गया, वो 50 सेकंड किसी दूसरे क्वेश्चन को देगा जो क्वेश्चन वो डिजर्व कर रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मासापा 33 है, संख्याओं में युग्मों की संख्या। एचसीएफ एलसीएम में अगर सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चनों में से माना जाने वाला क्वेश्चन है तो यही टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें से युग्म नहीं पता चलते हैं, कैसे बनते हैं बस एक बार समझ लेना, आज के बाद कभी डाउट ही नहीं होगा। सबसे पहले मासापा जितना दिया हुआ है 33 वही संख्या है, आप मान लो। कितना मान लोगे? 33 ए एक संख्या है और 33 बी दूसरी संख्या है। जहां पे ए और बी आप लेना क्या है, ए और बी अपने को प्राइम नंबर। ए और बी कैसे हैं? को प्राइम। को प्राइम को आप क्या बोलते हो? सहभाज्य संख्या है। क्या बोलते हो मेरे भाई? तो सहभाज्य संख्या है। अरे सब अगर सब छोड़ दें और सिंपल लाइन में एक बात बता दें, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा। कॉमन फैक्टर एक मतलब वो किसी अन्य नंबर से दोनों नहीं विभाजित हो पाएंगे सिवाय एक के, यानी एक से ही डिवाइड होंगे। तो मेरे भाई देखो 33 और 33 बी दोनों संख्याओं का योग, योग करोगे कितना आ जाएगा? कहोगे 33 ए प्लस बी, और 33 ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 528। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 33 से कट पाएगा? बोलोगे बिल्कुल कट गया। 33 33 एक बार में और 6 बार में कितना आ गया? तो कहोगे a प्लस बी की वैल्यू आ गई 16। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे युग्म देखने हैं, तो युग्म देखना कैसे बताता हूं मैं। सबसे पहले दोनों को जोड़ने पे 16 आना चाहिए। कहोगे एक से स्टार्टिंग करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 और 15। अगर किसी मेरे दोस्त को ये लगे कि 0 और 16 रख देंगे, तो जीरो अपना जब एक नंबर जीरो रख दोगे तो आपका एक नंबर जीरो आ जाएगा, एक नंबर 33 का फैक्टर आएगा। तो क्या लासा अपना वो आएगा अपना? बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं आ सकता मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना? 15। अब क्या 2 और 14 आप ले सकते हो? बोलोगे नहीं, 2 और 14 तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। 2 और 14 क्या हो गया अपना? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे क्या 3 और 11 ले सकते हैं? देखो ये बताते हैं। 2 और 14 क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 2 अपने आप में 2 है, 14 में क्या है? 2 का फैक्टर छिपा हुआ है। तो अब इनका कॉमन डिफरेंस एक नहीं बचेगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कहोगे 2 का हो जाएगा। जबकि मैंने कह दिया है कि ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य संख्याएं। ये इसलिए मुझे कहना पड़ा क्योंकि 33 ही सिर्फ मासापा रखना है। अगर 2 हो गया तो मासापा 66 हो जाएगा, महत्तम समापूर्तक 66 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो 2 और 14 नहीं ले सकते, 3 11 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं बताओ? 4 और 12 बिल्कुल नहीं ले सकते, 5 और 11 ले सकते हैं। फिर आगे 6 और 10 नहीं ले सकते, 7 और 9 ले सकते हैं, 9 7 16 होता है, 7 और 9 ले सकते हैं। बाकी आपके सामने और क्या लिया जा सकता है? 8 और 8 नहीं ले सकते। देखो तो 1 2 3 4 नंबर अपने पास बन गए, और 4 नंबर के अलावा और कोई पांचवा नंबर आपको नहीं दिखेगा। देखो 2 और 14 ले नहीं सकते, 1 और 15, 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9। आगे 8 और 8 तो आप ले नहीं सकते, नहीं ले सकते। फिर अगले से नंबर देखो रिपीट होने लगेंगे, 9 लेंगे तो 7, जबकि नंबर तो वही रहेगा। फिर 11 लेंगे तो 5, 13 लेंगे तो 3, 5 लेंगे तो 1, वो नंबर रिपीट हो जाते हैं। एक वाले नंबर ही लेने हैं, तो कितने नंबर आ जाएंगे ऐसे? कहोगे 4 नंबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा? 4। मेरे प्यारे साथी अगले क्वेश्चन से और आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। देखो दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1224 का है। उनका मासापा कितना है? 68 है। संख्याओं के कुल कितने युग्म संतुष्ट करेंगे? तो मैंने कहा दोनों संख्याएं आप अगर मानने जाओगे तो कितना मान लोगे? 68 ए और 68 बी, जहां ए और बी कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। दोनों का योग मेरे प्यारे साथी कितना कह रहा है? कह रहा है दोनों का योग जो है वो 1224 का है। 1224 का अगर दोनों का योग है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कटेगा? बोलोगे 17 से काट के देखते हैं, 4 बार में। और 17 सत्ते 119 होता है, बच्चे कितना? 3 17 दूना 34, 4 से काट देंगे 18 बार में। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 18 की आ गई। मैंने कहा आप सबसे पहला नंबर 1 डालोगे तो 17 डालना पड़ेगा। क्या 2 और 16 वाला संतुष्ट करेगा? कहोगे नहीं करेगा, क्योंकि कॉमन इनका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, जिसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। 3 और 15 ले सकते हैं? बोलोगे इसको भी बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर जो आ जाएगा वो 3 का आ जाएगा।
4 और 14 भी नहीं ले सकते, 5 और 13 ले सकते हैं, 5 और 13 ले सकते हैं, 6 और 12 नहीं ले सकते हैं, 7 और 11 भी ले सकते हैं, 7 और 11 भी ले सकते हैं, और फिर क्या ले सकते हैं, 8 और 10 भी नहीं ले सकते हैं, 9 और 9 भी नहीं ले सकते, 10 और 8 भी नहीं ले सकते, यानी कि सिर्फ इतने नंबर ही बचे, 1, 2 और 3। तो 3 नंबर इसके संतुष्ट करेंगे, इसके आगे कोई भी एक नंबर भी संतुष्ट नहीं करेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका आंसर बिल्कुल 3 सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब देखो, एक पहला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 28 है, उनका एचसीएफ 13 है। नंबर अगर एचसीएफ 13 है तो नंबर आप मान लो कि एक नंबर 13 ए है और दूसरा नंबर कितना है, 13 बी है। अब की बार इनके गुणनफल की बात कर दिया, इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा का साइन लगा दिया। ये किसके बराबर है, तो बोलोगे 20 28 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 11 से काटेंगे, एक बार में बचा कितना, 7 और 2 72, 13 बचे 65 होता है, और 13 से 78, 11 से और कट जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगी, कहोगे 12। अब 12 के आपको अब की बार गुणे में देखना है कितने नंबर बन सकते हैं। कहोगे एक नंबर बन सकता है, एक और 12 बन सकता है, क्योंकि 12 गुणे एक कराएंगे तो 12 आएगा। दूसरा नंबर 2 और 6 बनेगा, जिसको हमें लेना नहीं है, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर अपने 2 हो जाएंगे, जबकि कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर अगला नंबर क्या लेंगे, 3 और 4 ले लेंगे, कहोगे बिल्कुल ठीक है। फिर अगला नंबर क्या ले सकते हैं, 5 के मल्टीपल में कुछ होता नहीं, 6 गुणा 2 ले नहीं सकते, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितनी पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं, 1 गुणे 12 की और 3 गुणे 4 की, यानी कि 2 पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 16 और 26 40 है। तो आप बताओ यहाँ पे संख्या क्या। मेरे प्यारे साथी, मैं भी बहुत एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ, आपको बहुत मजा मजा दिला सकता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है अपना कि इसमें हम आए इस क्लास में और आपसे मैं बहुत मीठी मीठी बातें करूं और आपको मैं रिझाऊं। ये मकसद नहीं है। मेरा उद्देश्य एक क्लियर है कि आपको नौकरी लेना है, और जितने कम समय में नौकरी लेना है, तो ये क्लास इतनी बड़ी होना चाहती है, उसको मैं जितना कम समय में दे पाऊँ, जितना कम समय में आपको पूरा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, मैं वैसी कोशिश कर रहा हूँ इसमें मेरे भाई। तो देखो, 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 16 और 240 है, तो संख्याएं याद करो। मासा कितना है, 16 और 240। मैंने कहा जो मासा हो उसी के मल्टीपल में आप नंबर मान लो। एक नंबर 16 है, दूसरा नंबर 16 भी। ध्यान रखना, नंबर अब की बार अपना 3 अंकीय संख्या है। कह रहा लासा कितना है, तो लासा 26 40। लासा निकालोगे, बताओ इन दोनों नंबर कितना आ जाएगा, कहोगे 16। और ए और बी, क्योंकि ए बी का कॉमन फैक्टर कितना है, 1। 1 कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर। तो इनका लासा कितना आ जाएगा, 16 गुणे का ए गुणे का बी बराबर कितना हो जाएगा, 26 40। 16 से काटेंगे कितने बार में, 16 से काटेंगे एक बार में, कितना बचा 10। तो 16 छक्का 96 और 16 पंचे 80। तो ए बी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितना आ गई, बोलोगे 165 आ गई। अब यहाँ पे ए और बी के आप ऐसे फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर कर दो कि उनका कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन फैक्टर भी एक रहे, और कॉमन फैक्टर एक रहने के साथ साथ वो 3 अंकीय संख्या बना पाए। तो कहोगे इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 और कितना आ जाएगा, 5 3 और कितना बच गया, 15 15 1 5 3 5 और 33 बन सकता है। लेकिन 5 को आप 16 के साथ गुणा कराओगे तो 80, यानी कि 2 अंकी संख्या ही बन पाएगी, यानी कि ये नंबर आप नहीं ले सकते। अगला क्या बन सकता है, देखो अगला नंबर क्या, 2 से तो जाएगा नहीं, 4 से तो जाने वाला नहीं, 6 5 10 1 11 3 से तो जाने वाला ही नहीं है। अब आगे, अब आगे क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो मेरे भाई आगे जो एक नंबर आपको दिख रहा होगा, 11 गुणे का 15, 11 गुणे 15 कितना होता है, 165। और 11 का गुणा जब 16 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, तो 16 गुणे 11 कराओगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 16 गुणे 11 176 आ जाएगा। और 176 ऑप्शन 2 में है, तो यानी कि वो 16 गुणे कितना कराओगे आप, 15 कराओगे। 16 गुणे 15 कराओगे कितना आ जाएगा, 240। तो मेरे प्यारे दोस्त 176 और 240 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ चीजें क्लियर हो गई ना। आपसे कहा था इनका लासा 2640 है, सबसे पहले मासा 16। तो मैंने कहा मासा जब हमें 16 पता चल गया तो हम नंबर भी पता कर सकते हैं। नंबर मान लिया कि पहला नंबर 16 ए है, दूसरा नंबर 16 बी का है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त,
16a और 16b है, यानी कि अपना मासा देखोगे 16 आ जाएगा। लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, कहोगे 16 तो आएगा ही आएगा, और a और b भी आ जाएंगे लासा में। और लासा कितने का है, 2640 का है। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको करके बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है, उनका मासा 5 है, यदि संख्याओं का योग 100 का है तो उनका अंतर क्या है। बहुत आसान तरीके से आपको पकड़ना है सिर्फ मासापा की वैल्यू, यानी कि महत्तम समापवर्तक की वैल्यू पकड़ना है। वो कितना है, 5। तो आप मान लो नंबर हमारे पास क्या है, 5 है और 5 भी है, ठीक है। कह रहा है दोनों का योग कितना है, 100 का है, तो दोनों का योग बना दो कितने का, 100 का। चलो इसको अभी हटा देते हैं, आपके सामने सिर्फ ये नंबर लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। 5 और 5 भी दो नंबर हैं। अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कहोगे 5 ए बी एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे 495। 495 है तो 5 से इसको काटेंगे, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में। मेरे प्यारे दोस्त बोलोगे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 99। और कह रहा दोनों संख्याओं का योग 100 है, यानी कि 5 ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, कहोगे 5 ए प्लस बी की वैल्यू है 100। तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 20 आ जाएगी। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20। अब आप देखो कि ए बी बराबर 99 चाहिए, ए प्लस बी बराबर 20 चाहिए, तो अपनी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। ए बी बराबर कितना चाहिए, तो 99 चाहिए। और ए प्लस बी बराबर कितना चाहिए, 20 चाहिए। बोलोगे 11 गुड़े 9 कराएंगे 99 मिलेगा, और 11 प्लस 9 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 20। तो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 9 कह रहा, उनका अंतर बताओ। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, बोलोगे इन दोनों का अंतर जो आएगा 5a माइनस बी। और a माइनस बी कितना है, कहोगे एक 11 है, दूसरा 9 है, यानी अंतर कितने का है, 2 का है। तो 5 गुणा 2 मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखोगे और आप करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बताओ आप इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। दो संख्याओं का लासा और मासा 90 और 15 है, ये दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या क्या हो, जल्दी से बताओ आप इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आई होप सभी को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखा। अब एक और अच्छे से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। तेरा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। ये दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है मेरे प्यारे भाई, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो कंसेप्ट लगते हैं इसमें, और दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में आने चाहिए। देखो सबसे पहले कह रहा है कि उनका जो लासा है, यानी कि उनका जो एलसीएम है, वो एचसीएफ का 56 गुना है। तो आपने कर दिया एचसीएफ का 56 टाइम्स, यानी कि 56 गुना। बात बन गई यहां तक, बोलोगे बिल्कुल बन गई। कह रहा है उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है, 1710, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग। तो आप लिख दोगे एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना, 1710। एलसीएम की वैल्यू कितनी डालोगे, कहोगे 56 एचसीएफ डाल सकते हैं, यानी कि 56 एचसीएफ डाल दोगे आप। और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, एचसीएफ ही है, और बराबर कितना, 1710। तो 56 एक कितना हो जाएगा, कहोगे 57। एचसीएफ को आप एचसीएफ ही लिख लो, या केवे कुछ भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। 1710 57 से कितनी बार में कट जाएगा, बोलोगे 7 त्रिक 21, 5 दूनी 5 दूनी कितना होता है, 7 5 या 15 और 2 17, यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एचसीएफ की वैल्यू मेरे बहरे भाई आपको पता चल गई 30। एचसीएफ की वैल्यू जैसे ही पता चलेगी, यानी आपको एलसीएम पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। अब आपको दो नंबर पता बताने हैं, यानी कि बोलोगे एलसीएम होता है, पूरा एलसीएम होता है बराबर फर्स्ट नंबर होता है, और एक सेकंड नंबर होता है, जिसमें से आपको एक नंबर मेरे प्यारे भाई पता थी कितनी, 240। एक नंबर पता थी, एक नंबर 240 है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। अब एचसीएफ कितना आ गया, कहोगे एचसीएफ है मेरे पास 30, और एलसीएम कितना है, कहोगे एलसीएम है 30 गुणा का 56, क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू डालेंगे 30 गुणा का 56।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 गुणा का 56। बस इसका इतना ही था, इतना ही सॉल्व करना था। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार में, 8 से कट जाएगा ये 7 बार में। 7 गुणा 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 210। तो अगला आंसर अपना क्या आ जाएगा, 210, ऑप्शन डी में। एक बेहतरीन टाइप होता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है, आपको इसी टाइप से करना होता है मेरे प्यारे भाई। तो एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लेना, अगर जब भी बोलेगा महत्तम समापवर्तक का इतने गुना है, तो एलसीएम पे आप एक इक्वेशन लिख लेना और फिर जैसा जैसा बोलता जाए वैसा कर लेना। और एक ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट भी आपको लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। तो आप इसको करोगे, आप इसका आंसर बताओगे क्या आएगा, आपके सामने क्वेश्चन ये रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे 556, 763 और 349 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। मेरे प्यारे भाई इसमें दो बातें बनती हैं, हर चीज में दो बातें होती हैं। वो आपके और हमारे बीच की दो बातें हैं, तुम्हारे और उसके बीच की दो बातें हो, हमेशा दो ही बातें बनती हैं। तो अधिकतम संख्या जब कभी भी कहेगा, यानी अधिकतम संख्या की बात करेगा, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। जब भी सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो वहां पे एलसीएम निकालना होगा। अभी भी इसकी दो बातें बनती हैं। अब दो बातें क्या बनती हैं, एक तो आपसे बोल देता है प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। 4 शेष बोले या प्रत्येक स्थिति में समान शेष बोले, तो चीजें अपनी बिल्कुल सेम टू सेम चलती हैं। लेकिन जैसे ही बोलेगा आपसे शेषफल डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, अगला क्वेश्चन उसी पे होगा, वहां बताएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, जब भी आपसे कहे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का मासा निकाल देना। और इन सब का मासा निकालने का मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताया, दोनों का अंतर निकालो। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 7। और 5 में से 5 जाएगा 0, और 7 में से 5 जाएगा, कितना आया, 207। आपसे सिर्फ अधिकतम संख्या पूछा है, यानी कि जो आंसर आएगा वो 207 का फैक्टर ही होगा। 100% 207 का फैक्टर होगा, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या निकलता है, इन्हीं के फैक्टर में से निकलता है। आप इन दोनों का भी डिफरेंस लेके चेक करोगे, 207, फिर उसका निकालोगे, तब भी वही सेम आंसर आएगा। तो ऑप्शन में जाओ, देखो 207 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। 207 का फैक्टर क्या 36 हो सकता है, बोलोगे नहीं। 207 का फैक्टर ये हो सकता है 69 गुणा 3 करेंगे तो 207 आ जाएगा, ये मिल सकता है। 92 को चेक करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, 54 को चेक करेंगे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्या में कितने का भी गुणा करा लो, कभी विषम संख्या नहीं मिल सकती, यानी 7 मेरे भाई नहीं मिल सकता। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने जैसे ही दिखेगा तो हम उसके ऊपर ऐसा टूटेंगे कि क्वेश्चन भी याद रखेगा कि हमें कैसे किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। मैंने कहा था एक तो कहानी बनती है कि प्रत्येक में समान शेषफल बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 16, 20 और 25 शेषफल। जब इस प्रकार की कहानी आ जाए तो आप क्या करोगे, लिखोगे अपने सारे के सारे वो नंबर। 997 था, दूसरा 1085 था मेरे प्यारे भाई, और तीसरा क्या था, 1232 था। अब बाकी जो शेषफल मेरे भाई बच रहा है, तो इसको आप पहले से ही घटा दो, माइनस का 16 इसमें से, और माइनस का 20 इसमें से, और माइनस का 25 इसमें से। ये जब बात उसकी हो रही, किसकी, जब अपने अधिकतम संख्या की यानी कि मासा की बात होगी। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 781। यहां से कितना बच जाएगा, बोलोगे यहां से बच जाएगा 1065। मैंने कहा इन दोनों का आप अंतर निकालो। 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। 16 में से 8 जाएगा, बचे कितना, 8। और कितना बचा, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2। 284, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 284 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। 284 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। 69 284 का फैक्टर हो सकता है, बोलोगे 6 6 36 होता है, 9 गुणा 6 ही 54 आता है, तो ये नहीं हो सकता। 65 में कभी भी 4 मिलने की उम्मीद नहीं है, तो 65 वाला हो नहीं सकता। 71 को देखेंगे 284 से डिवाइड करके, कहोगे 1 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 4 का गुणा 2 7 के साथ कराएंगे तो 28। 28 4 284, मिल गया करेक्ट आंसर अपना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ये मैं फिर से बता दूं, ये मेरे बनाए हुए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को एग्जाम के तरीके से ही सॉल्व करना मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी आप चाहते हो कि मुझे इसको कंप्लीट जानना है, इसका भी अंतर लिख लो। 12 में से 5 जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगा 0, और 2 और 1।
अब आप इन दोनों का भी अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकाल के फिर से एचसीएफ निकालो, तब आप कर सकते हो। आगे को क्वेश्चन दिखाएंगे, कह रहा है आप बताओ, मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है, 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान बचता है। मैंने कहा जब शेष समान बचेगा यानी कि इनका डिफरेंस का आप मासा निकाल दोगे, सॉरी मासा निकालोगे, और मासा निकाल के आप बताओगे इनमें से कौन इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, बोलोगे इनका इनका डिफरेंस कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा कितना, 72। यानी कि जो अपना मासा आएगा वो या तो 72 होगा या फिर 72 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, 72 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अब वही कह रहा है कि बताओ इसमें से x का गुणनखंड नहीं है, यानी उस नंबर का कौन गुणनखंड नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो इसमें से कौन क्या 72 का गुणनखंड हो सकता है। 16 तो 72 के टेबल में 16 के टेबल में कभी 72 आता नहीं, यानी कि 72 का फैक्टर 16 नहीं बन सकता। 6 का बोलोगे बन जाएगा, 4 का बोलोगे बन जाएगा, 8 का बोलोगे बन जाएगा। 8 गुणा 9 72, 4 गुणा 18 72 और 6 गुणा 12 72 होता है, लेकिन 16 का कोई गुणा 72 नहीं होता है। तो अपना मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए होगा जो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, जब 1062, 1134, 1182 को सबसे बड़ी संख्या x, सबसे बड़ी संख्या का नाम जैसे ही आ जाए समझ लेना मासा, विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल y प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक बार शेषफल कैसा प्राप्त हो रहा है, सेम प्राप्त हो रहा है। अब की बार एक स्टेप आगे बढ़ गया x माइनस वाई, यानी कि जब तक यहां तक सीमित रहेगा तब तक तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जब ये कहानी पहुंच जाएगी यानी कि अपने को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा भी सॉल्व कर देंगे, दिक्कत किस बात की। नंबर क्या है, 1062 है, दूसरा नंबर कितना है 1134 है, और मेरे पे तीसरा नंबर कितना है 1182। सबका डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस देखेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, तो कितना आ गया यहाँ से 72। कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। इसका इसका देखेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, और कितना बचा, यहाँ बचा 7 में से 3 जाएगा 4 और फिर 0। 72 और 48 का आप डिफरेंस देखोगे क्या आ जाएगा, इन दोनों का आप मासा देख लो कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का मासा बोलोगे कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा, अपना HCF आ जाएगा 24। देखोगे 24 से अपना 72 भी कट जाएगा, 24 से अपना 48 भी कट जाएगा, तो मासा क्या आ गया 24। यानी कि अपने पास जो x की वैल्यू आ गई, यानी कि 24 क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालना है, कह रहा हर बार शेषफल y प्राप्त होता है। मैं सारे एस्पेक्ट कवर कराऊंगा। 24 इसका एचसीएफ हो गया, किसी भी एक नंबर को आप डिवाइड करा दो एचसीएफ, क्योंकि सबसे सेम आना है। तो 24 गुणा 4 करोगे कितना होता है 96, कितना बच जाएगा 10 2, तो 24 चौको कितना होता है 96 होता है, कितना बच जाएगा 6। यानी कि ये जो रिमाइंडर बचा है, कह रहा शेषफल कितना बचता है y, और शेषफल कितना बच रहा है 6। तो आपसे कहा x माइनस वाई बताओ, यानी कि 24 माइनस 6, और 24 माइनस 6 मेरे प्यारे सा दोस्त क्या होता है, तो हो गया 18 होता है। कितना होता है, तो 18 होता है मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बातें समझ में आ जाएं तो वीडियो को अपनी महिला मित्र तक भी शेयर कर देना, जिससे वो पढ़ लिख जाएगी तो आपके साथ उसकी शादी हो पाएगी, उसके पिताजी भी मान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का आजकल सेलेक्ट होना बेहद जरूरी है। तो अपना फायदा ना देखते हुए सामने वाले का भी फायदा देखने का प्रयास करें। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज। अब कहानी किसकी हो गई, सबसे छोटा गुणज। सबसे छोटा गुणज यानी कि लासा की बात करेगा, किसकी बात करेगा, लासा की बात करेगा। तो 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो निम्न है, तो बताओ क्या होगा नंबर। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, सबसे छोटा 13 का गुणज बताना, 13 का, समझना बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपके सामने जब कहेगा समान शेष बचता है, जब लासा की बात करेगा, तो लासा की बात करेगा, सपोज डेट मान लेते हैं एलसीएम निकालोगे, आपके पास कोई 2 नंबर, कोई 3 4 नंबर, जितने भी नंबर लिखे हैं, सपोज डेट नंबर लिखे हुए हैं ABCD, तो आप एलसीएम निकालोगे मेरे प्यारे दोस्त, ABCD का एलसीएम निकालोगे, इसमें से आप प्लस कर दोगे आप उस शेष को जो प्रत्येक स्थिति में बचता है, उस शेष को जो प्रत्येक स्थिति में बचता है उसको आप जोड़ दोगे। ये होता है अपना कंसेप्ट। तो अब इन सब का लासा निकालो। लासा कैसे निकालोगे, मैंने कहा जिसका सबसे पहले पता हो उसका आप निकाल लिया करो।
जैसे आपको पता होगा 4, 6 और 8, इन तीनों को अगर लासा हम साथ में निकालते हैं कितना आता है, 4, 6 और 8 का लासा कितना आता है, 24। फिर 5 का करेंगे और 7 का करेंगे, 24 और 5 का निकालेंगे कितना आएगा, बोलोगे 24 गुणा का 5 यानी 120। 120 और 7 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 840। 12 सत्ते 84। ये मेरी अप्रोच होती है, हम ऐसे करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे, तो मेरी चीजों को एब्जॉर्ब मत करना। आप जिस तरीके से करते आ रहे हो उसी तरीके से करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जिस चीज पे होगी ना, वही चीजें आपके टिप्स पे होती हैं, और हर बार आप उसी तरीके से करा पाते हो। तो कुछ भी चीजें यहां से नई मत सीखने का प्रयास करना, आप रिवीजन कर रहे हो तो बस कंसेप्ट देखना, टाइप देखना, बस आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 840। तो मैंने कहा नंबर क्या बन जाएगा अपना, 840 का कोई फैक्टर, फैक्टर मतलब के, और प्लस का क्या आ जाएगा, 2। यानी कि ये एक ऐसा नंबर होगा जो 13 का सबसे छोटा गुणज होगा, और वो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल भी देगा। ठीक, अब 13 का गुणज देखना है, यानी कि 13 से इसको डिवाइड भी होना पड़ेगा और 2 शेषफल भी देना पड़ेगा। देखो 13 से कितनी बार में जाएगा, कहोगे 13 से कट जाएगा ये 7, 6 बार में 78। 78 कितना बचेगा, 6 बचेगा, 13 चौको 52 होता है, 8 बचेगा, यानी कितना शेष बच जाएगा, कहोगे 8 के प्लस 2। अब इस 8 के प्लस 2 को 13 से विभाज्य होना पड़ेगा, किससे, 13 से। अब के की वैल्यू आप जब 1 डालोगे, देखो 11 से विभाज्य होगा या नहीं, तो के की वैल्यू अगर 1 डालेंगे, 8 एक कम 8, 2 10, 13 से कटेगा, बोलोगे नहीं। अब के की वैल्यू जैसे ही 2 डालोगे, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। के की वैल्यू आप जैसे ही 3 डालोगे, यानी 8 त्रिका 24 और 2 26, यानी के की वैल्यू 3 क्या हो गई, अपनी पॉसिबल वैल्यू हो गई। तो यानी के का मान कितना हो गया, 3। के का मान कितना हो गया, 3। अपने पास नंबर क्या था, अपने पास नंबर था 840 के और प्लस का 2। तो के की वैल्यू 3 आ गई मेरे प्यारे दोस्त। तो के की जगह पे आप रखोगे 3 और प्लस का 2, कितना आ जाएगा, कहोगे ये आ जाएगा 8 त्रिका 24, यानी कि 2522। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा तो आप करोगे, नहीं इसी टाइप का नहीं है तो मैं बताऊंगा। आज 31वां क्वेश्चन है, समझ लेना एक वीडियो में कितना ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो मेरे भाई 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए, तो 5, 7 और 11। अब एलसीएम का एक स्टेप आगे का है। तो सबसे पहले आप देखोगे 6 में से इस 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। दूसरा क्या हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। फिर 12 में से ये 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। आप देखोगे कि ये नंबर अपने समान डिफरेंस पे देंगे, समान डिफरेंस पे देंगे। दो ही किस केस बनते हैं, एक तो केस प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, दूसरा केस तो ये बनता है कि उनका डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, एलसीएम निकालोगे, आपके पास जो नंबर होगा 6, 8 और 12 का, और इसमें से ये जो नंबर आया इसको आप माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, इस नंबर को आप माइनस कर देना, ध्यान रखना। 6, 8, 12 का लासा कितना आ जाएगा, कहोगे लासा आ जाएगा 24। 24 का कोई फैक्टर लगाने के लिए के, और प्लस नहीं माइनस का 1, कितना, माइनस का 1। तो आपसे कह रहा है बताओ 13 का ये भी गुणज होना चाहिए। अब 13 का गुणज होना चाहिए तो इस नंबर को 13 से विभाज्य होना चाहिए। 13 से एक बार में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 13 से एक बार में चला गया, ठीक है, लेकिन कितना बच जाएगा अपना, 11 बच जाएगा, यानी 11 के -1 अभी रिमाइंडर बच जाएगा। तो 11 के -1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या डालोगे, 1, बोलोगे नहीं। के की वैल्यू क्या डालोगे, 2, बोलोगे वो भी नहीं जाएगी। 11 दूना 22 में से 11 की वैल्यू, के की वैल्यू डालेंगे 3, वो भी नहीं जाएगी। कहते हैं 33 में से 1 जाएगा, 11 की वैल्यू 4 डालेंगे, वो भी नहीं। 5, 11 पचे 55 -1 नहीं जाएगी। 11 की वैल्यू 6 डालेंगे, 6 डालेंगे, के की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 6, क्योंकि 11 की वैल्यू कितना, के की वैल्यू 6, तो 11 6 का 66 -1, यानी 6 वैल्यू पॉसिबल होगी। तो के की वैल्यू यहाँ पे 6 फेंक दोगे तो 24 गुणा 6 कितना आ जाएगा अपना, 24 के -1। अपना नंबर क्या है, कहोगे 24 के -1। तो 24 गुणा का 6 -1, 24 गुणा 6 144 में से जाएगा, कितना आ जाएगा, 143। इस नंबर का योग पूछा है, 4, 3, 7 और 1, 8। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है सर। इतने कठिन कठिन क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है तो आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आपको डाउट है तो आप चीजें क्लियर कर लेना, आप आगे बढ़ जाना, आप अच्छे से क्लियर करना, बस आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। देखो
सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, यानी कि समान शेषफल बचता वाला कॉन्सेप्ट है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन अब घंटी वाला आ गया है। अब घंटी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो 6 घंटियां हैं जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। ये जब पूछ लेगा कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, तो बस कंठस्थ कर लेना, इन सब का आपको निकालना होता है लासा। 3, 4, 6, 7, 8 और 12। मेरे प्यारे साथी, इसका क्या निकालना पड़ता है, कहोगे लासा निकालना पड़ता है। और लासा निकालना का मैंने एक आपको रामबाण तरीका बताया था, अभी याद आया? बोलो क्या बताया था? कहोगे कि मैंने बताया था अगर नंबर में कोई 3 का या 9 का मल्टीपल मिल जाए तो आप सीधे से जाके चेक कर सकते हो। 3 का मल्टीपल देखो, क्योंकि 3 है ना, 3 का मल्टीपल भी है। 3 से चेक करेंगे, 7, 6, 13, 1, 14, ये आंसर नहीं हो सकता। 7, 6, 13, 1, 14, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8, 6, 14, 1, 15, ये आंसर हो सकता है। 8, 6, 14, 1, 15, ये भी आंसर। क्योंकि 2 ऑप्शन चले गए, थोड़ी सी आसानी हुई। यानी अब हम इसको चेक करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। देखो कैसे। सबसे पहले कहोगे 3, 4, 6, 8 और 12, इन सब का लासा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 बचा कितना, 7, तो 24 गुणे का 7 कितना होगा, 7 चौको 28, लास्ट में 8 आएगा। और लास्ट में 8 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई जरूरी ये नहीं है कि आप ये देख रहे हो कि हम कैसे लासा लेते हैं। जरूरी ये है कि आपके सामने जब घंटी वाला क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग की घंटी ये बज जाए कि जब घंटी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका हमें लासा लेना पड़ेगा। बात मेरे से भाई इतनी सी बात थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो। 6 घंटियां सुबह 7:59 एक साथ बजने लगती हैं। वे क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। वे सुबह 8 और 16 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेंगे। अब काफी मेरे साथी सोच रहे होंगे, अब लगाओ अपना दिमाग इसमें। अरे मेरे प्यारे भाई, एक अप्रोच होती है जो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होती है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं। लेकिन मेथड जो होता है, अपना कंसेप्ट जो होता है, वो हर क्वेश्चन के लिए होता है। इस बात को समझा करो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वे क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15। तो सबसे पहले आपको लासा लेना पड़ेगा किसका, 3, 6 और 9 और 12 और किसका, 15 का। तो लासा लो आप, इसका लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे लासा आ जाएगा। सबसे पहले देखो, 3, 6, 9, 12, 15 का लासा कितना आ जाएगा, 180। 3, 6, 18, 3, 6, 9 और 15, 12, इसका तो अपना 60 हो जाएगा। 60 और 9 का कितना आ जाएगा, 180। लासा कितना आ जाएगा अपना, 180। 180 सेकेंड, क्योंकि ये सब सेकेंड में है। और मिनट में बनाने के लिए क्या करोगे, 180 को आप 60 से डिवाइड कर दोगे। 60 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 3 मिनट। यानी 3 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। तो पहले कब बज रही थी, 7:59 पे। 7:59 पे बज रही थी। अब 3 मिनट के जस्ट बाद बजेंगी तो कितने पे बजेंगी, 8:02 पे। फिर 3 मिनट बाद बचेंगी तो कितने बाद बजेंगे, 8:05 पे। फिर 3 मिनट बाद यानी 8:08 पे। फिर 3 मिनट बाद यानी 8:11 पे। फिर 3 मिनट बाद यानी 8:14 पे। फिर 3 मिनट बाद यानी 8:17 पे। आपसे कह रहा 8:16 तक। तो 8:16 तक यानी 17 वाला लेंगे नहीं। 17 और 59 कह रहा छोड़ दो, तो बीच में कितने आ गए आप बताओ, 3, 2, 5, तो 5 बार बचेंगे। क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। बोलोगे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया। और जैसे ही आपको समझ आया करे वैसे कमेंट बॉक्स में दागा करो अपनी क्वेश्चन। लिखा हुआ है, अब ट्रैफिक सिग्नल पे आ गया कि किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार मेरे प्यारे साथी वे किस समय पर एक साथ बदलेगा। तो मैंने कहा जब ट्रैफिक सिग्नल आ जाए तब भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका, जो नंबर आपको दिए हैं 48, 72 और 108, इन सब का आप लासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे लासा कितना आ जाएगा। लासा आ जाएगा, सब 12 के फैक्टर लिखे हुए हैं। 12 के फैक्टर तो यानी कि 4 है, 6 है और 12 गुणे 9। 9, 4, 6 का कितना आता है, कहोगे 9, 4, 6 का आता है 36। तो 12 गुणे 36 कितना हो जाएगा, तो 12 गुणे 36 हो जाएगा, 12 6 का 72, 7, 12 गुणा 3 कितना 36, 36 7 कितना होता है, 7 6 13 यानी 432 सेकेंड। 432 सेकंड को अगर आप 60 से डिवाइड करा दोगे तो कितना बन जाएगा, आपका मिनट बन जाएगा। तो 6 से कट जाएगा, 6 7 42 होता है और 6 दूनी 12 होता है।
यानी कि 7.2 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.2 मिनट। 8:20 पे बजी थी तो बस 7 मिनट बाद यानी 8:27 पे बजेंगी। और 8:27 वाला ऑप्शन कितना है? एक ही है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 0.2 मिनट को आप क्या लिख सकते हो? बोलोगे 0.2 बटे का अगर 0.2 मिनट है, इसको अगर सेकंड में बनाओगे तो कितना? 60 से गुणा, और 60 में गुणा के लिए आपका 12 सेकंड लिखा हुआ है। क्लियर हो गई चीजें? एक से एक बात आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है, यही सिग्नल वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अब होमवर्क में करना। आप इसको होमवर्क में करोगे, ठीक है? आप इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा पेज भर गया, पूरा पैनल में आ गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो ये डरावने क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपका सिर्फ किससे होगा? इनके नंबर से। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है कि उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 10, 12, 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। किसके रूप में? तो वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना है सबसे इसमें से न्यूनतम संख्या बतानी है जो कि ठोस वर्ग के रूप में हो। तो देखो, सबसे पहले जब वर्ग के रूप में है तो वर्ग के रूप में तो आंसर अपना वर्ग ही आएगा। ये वर्ग में नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर है। और बहुत बढ़िया बात है कि अपना जो आंसर आएगा वो 18 है, यानी कि 9 का गुणक होगा। 9 के गुणक में कौन है? 9 के गुणक में सिर्फ एक ही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी है कि आपको एलसीएम निकालना है 10, 12 और 15 और किसका? 18 का और किसका? 20 का। इन सब का आप जब लासा निकालोगे तो मेरे प्यारे दोस्त लासा कितना आ जाएगा? कहोगे 10, 12, 15, 18 और 20 का लासा आ जाएगा। 10, 12 का लासा, 10, 12, 15 और 20 का लासा होता है 60। 18 और 60 का लासा कितना आ जाएगा? बोलोगे 18 और 60 का लासा आ जाएगा 180। आ जाएगा 180। 180 अपना क्या आ गया? लासा आ गया। ये क्या आ गया? 180 अपना लासा आ गया। अब 180 के आप फैक्टर देखो, क्या पूर्ण वर्ग बना रहे हैं? 180 को आप क्या लिख सकते हो? बोलोगे 180 को लिख सकते हैं 12 गुणे का 15 लिख सकते हो। और भी कुछ जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। इसको क्या लिखोगे? कहोगे 2 की पावर 2, और इसको लिख देंगे 3, और ये क्या लिखा हुआ है? 3 गुणे का 5। तो अपने पास जो फैक्टर बन जाएंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और गुणे का 5। अब आप देखोगे इसमें से आपकी कमी किसकी पड़ रही है? ये तो पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, कमी किसमें है? 5 में। यानी कि 1 5 का आपको और गुणा कराना पड़ेगा। जब 1 5 का और गुणा कराया यहाँ पे, तो 1 5 का और गुणा कराना पड़ेगा। तो 180 गुणे का 5, तब भी आंसर कितना आता? 900 आता। ठीक है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या आता है? एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 32 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। देखो, कहने का मतलब उसका यह है कि वो हर ढेरों में फलों की संख्या क्या रखता है? अधिकतम रखा है, यानी बराबर बराबर वो फल रखता है। तो मेरे भाई बात समझना, यहाँ पे जब बराबर बराबर फल रखने की बात आ जाएगी, यानी कि उनका आपको सबसे अधिकतम और बराबर की जब बात आएगी, तो आप समझ लेना वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है, उनका मासा निकालना है। तो इन दोनों नंबर का आप मासा निकालोगे, तो मासा निकालने का एक बेहतरीन तरीका आप भाग विधि से, जब दो नंबर आपस में इस टाइप के हों तो आप मासा इसी प्रकार से निकालना, क्योंकि बहुत पास पास नंबर हैं। इनके अगर डिफरेंस पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने दिक्कत आ सकती है। और जब दो नंबर हो तो कोशिश भी यही करना है, इसी प्रकार से निकालना। कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। तो 3 गुणा का 2 6, 9 गुणा का 3 27, और 10 गुणा का 3 30, और 30 और 2 कितना आ जाएगा? 32। तो कितना आ जाएगा? 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ 12 में से 7 जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 1। मेरे प्यारे भाई 156 में से अगर आप 1092 को भाग कराओगे तो क्या आएगा? आप देखो इसका और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तो 156 से अगर जाएगा तो 15 6 का 90, बोलोगे 6 बार में जाएगा। 6 गुणा 6 36 होता है, 15 6 के 90, और 90 3 93। 12 में से 6 जाएगा 6, और 8 में से 3 जाएगा 5, और यहाँ से खत्म। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, क्या कितना बच जाएगा? 156। अब 156 को आप 156 से डिवाइड कराओगे, कितना आ जाएगा? कहोगे एक बार में जाएगा, यानी अपना जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 156। तो
156 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब आपसे कभी ये बोलेगा फल के ढेर लगाने हैं और समान संख्या में रखने हैं, अधिकतम संख्या रखनी है, तो आपको क्या रखना है, एचसीएफ निकालना है। मेरे प्यारे दोस्त अगर क्लियर हो गया है तो आगे वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का होता है। लिखा हुआ है 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार काटना है कि सभी से आप बराबर बराबर भाग बना सको। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए, तो काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या। अब की बार टुकड़ों की अधिकतम संख्या पूछी है, नंबर ऑफ पीसेस पूछ लिए है, बताओ नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, अधिकतम भाग निकालना है। और अधिकतम भाग कैसे निकालते हो कहोगे, अधिकतम भाग जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम एचसीएफ से। किससे निकालते हैं, तो एचसीएफ से निकालते हैं। अब एचसीएफ से निकालेंगे तो इन सब का एचसीएफ कितना आ जाएगा, कहोगे 102, 119, 153 और 204। इन सब का एचसीएफ निकालोगे, अंतर से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, यहां से 17। इन दोनों का अंतर कितना है, 13 में से 9 जाएगा 4, और 4 में से 1 गया 3, 34। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 1 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। अब 17, 34 और 51 में अगर आप एचसीएफ निकालने जाओगे, कहोगे 17 के सब गुणक हैं, यानी कि अपना एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट बता सकते हो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 17। यानी कि सबसे लंबा भाग जो होगा, जो आप सबसे नंबर ऑफ पीसेस आप काट सकते हो, वो 17 मीटर के काट सकते हो, और इसके अलावा आप किसी के नहीं काट सकते हो। आपसे कहा नंबर ऑफ पीसेस बताओ, तो नंबर ऑफ पीसेस बताने के लिए आपको एक और तरीका लगाना पड़ेगा। वो मेरे प्यारे भाई क्या होता है, 102 को आप 17 से विभाजित करोगे, प्लस आप इसको नीचे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ पीसेस आप देखना, नंबर ऑफ पीसेस आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो 102 बटे का 17, यानी कि जितने चीज हैं, फिर आपके 119 और बटे का 17, फिर आपके सामने क्या है, 153 और बटे का 17, फिर मेरे प्यारे भाई क्या है, तो 204 और बटे का 17। सबको आप देखोगे जोड़ के, आपका जो आ जाएगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा। काटा पीटी मचाओ, 17 से कटेगा 6 बार में, 17 से कटेगा 7 बार में, 17 से कटेगा 9 बार में, 17 से कटेगा 1, और 17 दूना 34, 12 9 21, 21 7 28, 28 6 34। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। इस प्रकार से कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त। जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि आपको कंसेप्ट सीखना है। सबसे पहले जब आपसे ये पूछेगा यथासंभव आप कितना अधिकतम भाग काट सकते हो, यानी कि उनका एचसीएफ। फिर मेरे प्यारे दोस्त अगर ये बोल दे कि बताओ नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, यानी जितने पास आपके पास नंबर हैं उसको एचसीएफ से आप डिवाइड करा दो, फिर सबको जोड़ के अपना आंसर निकाल लो। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। जब मैं बोलता हूं अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो वो नया क्वेश्चन ही होता है। चलो इसको भी मैं बताऊंगा, ये यानी कि हॉल वाले क्वेश्चन है जिसमें आप वर्गाकार टाइलें लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम अपने 30 मीटर 60 सेंटीमीटर और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर के हैं। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी है। कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ किसका निकालना होगा, ये नंबर एक और दूसरा नंबर ये। देखो 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो या तो इसको मीटर बना लो या तो सेंटीमीटर बना लो, क्योंकि मैथ एक ही चीज पसंद करती है। मैथ एक ही चीज पसंद करती है, सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे आप अपनी महिला मित्र को एक ही रूप में देखना चाहते हो, या तो आप मेरी हो सकती हो या तो फिर नहीं हो सकती, बस दो ही चीजें होती हैं। तो बस पूरी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। दो ही चीजें यहाँ पे, या तो एक में मीटर बना लो या तो सेंटीमीटर बना लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 30 मीटर में 3000 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है तो कितना आ जाएगा, 3060 सेंटीमीटर। यहाँ से 23 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 23 मीटर में 2300, और 40 एक्स्ट्रा है यानी कि 2340। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, कहोगे इन दोनों का हमें मासा निकालना है। अब इन दोनों का मासा निकालना अपने आप में चैलेंजिंग चीज है, लेकिन हम भी बताएंगे आपको आसान तरीके से। सबसे पहले 0 0 है दोनों में, यानी 10 तो आएगा आएगा। फिर देखोगे 6 3 9, 4 3 7 दोनों, यानी 9 का फैक्टर है तो 9 भी आ जाएगा। और 9 से ये कितनी बार में कट रहे हैं आप देखो, 9 से कितनी बार में कट रहे हैं, 9 त्रिका 27, बचे कितना 3, 9 चौको 36। 9 से कितनी बार में कटा, 9 दूनी 18 और 9 छक्के 54, इतना आ गया। अब ये 34 26 में कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, बोलोगे 2 आ सकता है। 90 यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया, तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, 180।
बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं दिक्कत है। यानी 180 इनका मासा आ गया। यानी कि आप जो नंबर टाइलें लगाओगे, टाइलें कितनी स्क्वायर फीट की लगाओगे, टाइलें लगाओगे आप 180 गुणे 180 की, यानी 180 की आपकी वो टाइल होनी चाहिए। उसकी ये जो आपकी लंबाई 180 की, उसकी चौड़ाई 180 की, टाइलें क्योंकि आपकी कैसी होती है, रेक्टेंगल होती है, तो 180 की लगाओगे। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ टाइल, तो मेरे प्यारे दोस्त जब आपसे कभी कह देगा नंबर ऑफ टाइल बताओ क्या हो गए, तो नंबर ऑफ टाइल क्या आ जाएगा, आपका एरिया, कितना एरिया है। तो आपके कमरे का यानी हॉल का एरिया कितना है, बोलोगे हॉल का एरिया है 3060, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और कितना है अपना 2340। फिर आपसे कहेगा बताओ, ये तो टोटल वो हो गया, और एक टाइल जो है वो कितना एरिया कवर कर रही, एक टाइल की जो लंबाई है 180, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है, एरिया, 180 गुणे का 180। सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, काटा पिटी मचाओ जल्दी से, तो कितना आ जाएगा, दो जीरो से मेरे प्यारे दोस्त दो जीरो कट गया। 18 से काटेंगे एक बार में, 18 12 बचे, 18 126। 18 से काटेंगे एक बार में, 5 18 36, 18 3 54। 18 गुणा 13 करोगे, कितना आ जाएगा भाई, टाइलों की आवश्यकता कितनी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, मतलब 18 के 18 5 3 13 आ जाएगा। नंबर ऑफ टाइल ही तो पूछा है, नंबर ऑफ टाइल। 18 से काटा है 18 बार में, 18 8 126, 18 कम 18 3, तो कितना आ जाएगा 18 गुणे का 13, और 18 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 18 36 54 5, 18 13 कम 13 13 5 18, 184 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 184 184। कम से कम कितनी टाइल है, तो 184। एचसीएफ तो अपना सारा है 17, और कितना बचेगा 13, फिर आएगा नहीं, 90 और 2 180, 180 गुणे 180 2340, 2340 ठीक है। 3060, जीरो से जीरो कट गए, 18 से काटेंगे, 18 कम 18 बचा कितना 12, 18 8 126, फिर 18 से कटा एक बार में, 8 5 5 54, 18 36 18 54, 8 3 24, 184, 184 करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन ऑफ करेक्ट कर लेना। 184 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का है, तो आप इसका करेक्ट आंसर बताना क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर होमवर्क के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अभी अपने पास कितने क्वेश्चन है देखते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा था, और इससे अच्छा क्वेश्चन तो मैं तो कहूंगा एलसीएम एलसीएम पे बनना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन कठिन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देख के हाथ पैर फूल जाना एग्जाम हॉल में, दिक्कत वहां से है। तो कह रहा है 13 ए बी सी चार अलग अलग संख्याएं हैं, जिनमें प्रत्येक जोड़े 13 ए 13 बी 13 सी और 13 का है। तो इनका मासा भी बता दिया आपसे 13 का है। तो मेरे भाई ये बताओ, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, 60 के ऊपर भी नहीं जाना, फिर ए छोटा है बी से, बी छोटा है अपना सी से, तो ए प्लस सी बटे बी का। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, 13 अगर एलसीएम है और ये सारे नंबर इससे छोटे हैं, तो ये नंबर जो आएगा ए बी सी जो होगा, 13 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। बोलोगे बिल्कुल 13 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, तो 13 का कोई फैक्टर अगला क्या आ जाएगा 26। 13 का अगला फैक्टर क्या आ जाएगा, बोलोगे 13 तिया 39। 13 का अगला फैक्टर कौन सा आ जाएगा, 13 चौको 52। हो गया ये। 60 से कम भी है सारे नंबर, बोलोगे बिल्कुल कम है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, कहोगे ए की वैल्यू है 26, सी की वैल्यू कितनी है, कहोगे 52, और बी की वैल्यू कितनी है, कहोगे 39। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 78 बटे 39। 78 को 39 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। एक लास्ट टाइप जो बचा हुआ, ये कह रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल क्रमशः 4 3 6 और 5 हैं, अंतिम भाजक अपना 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी। एक बात ध्यान देना, आपके पास अगर भाग का फल होता है, इसे बोलते हो आप, क्या बोलते हो, कहोगे ये भाज्य होता है। इसे आप मेरे भाई भागफल कहते हो, और इससे आप क्या कहते हो, तो कहोगे इसे हम भाजक कहते हैं। और ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है अपना शेष होता है, यानी कि शेषफल होता है, ठीक है। और भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, इसे बोलते हैं शेषफल प्रमेय। उसका यूज यहाँ पे होगा। अच्छों के इसमें हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, क्योंकि इनको टाइप नहीं पता होता है, करने का तरीका नहीं पता होता, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले 4 3 6 5 क्या है, इनके भागफल हैं, यानी कि यहाँ की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम आपके सामने यही लिख देंगे, एक 4 है, दूसरा 3 है, और तीसरा 6 है, और चौथा 5 है। जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिख लेना ना, बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे। आगे देखना कैसे करते हैं।
आगे क्या कह रहा है, इनका जो अंतिम भाजक कितना है 12, भाजक मतलब यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू यानी कि ये हो जाएगी 12, बोलोगे ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ मैंने कहा और रिमाइंडर कितना आएगा 0, तभी तो ये अपना अंतिम भाजक 12 बचा। तो 12 गुणे 5 कराओगे कितना आएगा 60, 60 में से 0 जोड़ो कितना आ जाएगा 60, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये कितना हो गया अपना 60 का हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब ये 60 कहां से आता है, अगर आपको रिमाइंडर वो याद हो, क्या कहते हैं, भागफल विधि से एचसीएफ निकालना, तो कहोगे ये 60 आता है यहां से, ये 60 कहां से आता है, यहां से आता है। ये 12 क्या होता है, जो इसका रिमाइंडर बचता है यहाँ पे। तो अब यहाँ वाला नंबर क्या आएगा, बोलोगे 60 में से 6 को गुणा कराएंगे, 60 गुणा 6 कितना होता है, 6 36 360, 360 में से आप 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 372। अब ये 312 कहां से उठ के आया होगा, कहोगे 312 यहां से उठ के आया होगा। ये 60 क्या रहा होगा, ये 60 इसका रिमाइंडर रहा होगा। जैसे मैं पीछे से करता जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखते जाओ बस। 372 ये रिमाइंडर इसका रहा होगा 60। अब 372 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 3 गुणा 2 6, 7 गुणा 3 21, 2 3 का 9 और 2 11, 1116। 1116 में से आप 60 जोड़ दो कितना आ जाएगा 1176। देखो 1176, तो यहाँ की वैल्यू क्या रही होगी, कहोगे 1176 रही होगी। ये 1176 कहां से उठ के आया होगा, तो 1176 यहां से उठ के आया होगा। और ये 372 क्या रहा होगा, इसका रिमाइंडर रहा होगा। एक बात तो क्लियर हो गई, एक नंबर क्या हो गया 1176, ऑप्शन में एक ही था 1176, तो ऐसे आंसर करके मार्क कर सकते हो। दूसरा नंबर आप कैलकुलेट कराओगे 5076 आएगा। देखो 1176 का गुणा 4 के साथ कराओ कितना आ जाएगा, बोलो कितना है, 6 चौको 24, 6 चौको 28, 2 30 3, 11 चौको 44, 44 3 कितना हो जाएगा 47, 47। तो 4 में से आप 372 जोड़ दो, 6 7 7 3 10 यानी 5076, जो मैंने कहा ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले ये लिख दो 4 3 6 5, फिर अंतिम भाजक आपने 12 लिख दिया, फिर 12 का गुणा 5 के साथ कराया 60 आया। ये 60 कहां से आता है, बोलोगे यहां से आता है, यानी कि जो पिछला वाला भाजक रहता है वो होता है ये, ठीक है। बोलोगे क्लियर है, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ये क्वेश्चन आप करोगे और अपनी कंप्लीट क्लास यहाँ पे हो गई, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का एक भी सिंगल टाइप नहीं छूटा है, यानी कि सारे के सारे टाइप इसमें से अपने कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो मेरे भाई आप पूरी वीडियो को अगर पूरा देखा है आपने, तो सच में आप इसकी वैल्यू समझ पाए होंगे कि इसकी वैल्यू क्या है और ये किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकती है मेरे प्यारे भाई। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाय बाय, जय हिंद।